हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें जिसमें आज का टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से तीन भागों हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिनियों में बांटा जा सकता है। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। पेशीय ऊतकों का बना यह अंग एक आवरण के द्वारा घिरा होता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की आघातों से रक्षा करता है। हृदय चार प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। दो ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद कहते हैं, जबकि दो निचले कक्षों को दायां एवं बायां निलय कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय जो है प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन के समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन के समाप्ति तक हृदय चक्र होता है, कार्डियक साइकिल होता है। हृदय एक पंप के तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। हृदय से रक्त धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है तथा वहां से शिराओं के द्वारा वापस आता है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं के द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़े में भेजता है और इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों के तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। रक्त के दो प्रमुख भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग जो होता है रुधिराणु होता है। रुधिराणु तीन प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिराणु, तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल तथा शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाते हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रुधिराणु होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है और जो इसे जो है खून को जो है लाल रंग यह जो है प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इन्हें वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान जो है रक्त का थक्का बनाने में होता है। ध्यान रखिएगा, एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। स्त्रियों में इसे कुछ कम होता है और श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, WBC का 60 से 70% और सबसे कम बेसोफिल्स होती है। आकार में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट्स मतलब है और प्लेटलेट्स की संख्या जो होता है 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर रक्त होती है। ध्यान रखिएगा। देखिए एक फिगर है, इसको आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। ये है आपका लंग्स, ठीक है, ये है फुफ्फुसीय सीरा, इसके बाद है लेफ्ट ऑरिकल और ये राइट ऑरिकल। इसके नीचे दो और है, राइट वर्टिकल और लेफ्ट वर्टिकल, ठीक है। और ये जो है ये आपका महाधमनी और इसके बाद शरीर के विभिन्न भाग यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में रक्त प्रवाह का आरेखीय निरूपण किया गया है। इसको एक बार आप ऑब्जर्व जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट है।
देखिए, लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में विकसित होती है। इस और इनका जो है जो लाल रक्त कणिकाएं हैं जो कि बोन मैरो में विकसित होती हैं और इनका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। ध्यान रखिएगा, तिल्ली या पलीहा, ठीक है, तिल्ली या पलीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट नष्ट करने का, इन्हें जो है कह सकते हैं कि इन्हें बर्बाद करने का जो है ये कार्य करती हैं, इन्हें छीण करती हैं। रक्त जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कणिकामय तथा कणिका विहीन। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स कणिकामय श्वेत रुधिराणु हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स तथा मोनोसाइट्स कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित ल्यूकेमिया कहलाती है और इसे रक्त कैंसर भी यानी ब्लड कैंसर भी कहते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन के कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिससे मधुमेह रोग होने की जो है संभावना बढ़ जाती है। देखिए, एक फिगर है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। यह है मानव रुधिर, इनके दो पार्ट हैं, एक है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। मानव रुधिर में प्लाज्मा का जो परसेंटेज है 55% है, यानी इसका जो प्लाज्मा है मानव रुधिर में सबसे ज्यादा यानी 55% आपको मिलता है, और रुधिराणु का जो परसेंटेज है वो है 45%। प्लाज्मा में जल का जो हिस्सा है 91% है, जबकि शेष जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। और वहीं रुधिराणु में जो अंश है प्लेटलेट्स का है, लाल रुधिराणु यानी आरबीसी और श्वेत रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी का है। डब्ल्यूबीसी इनको दो भागों में यहाँ पे बांट सकते हैं, कणिकामय श्वेत रुधिराणु और कणिकाविहीन श्वेत रुधिराणु। कणिकामय जो श्वेत रुधिराणु है इनमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ध्यान रखिएगा। और जबकि कणिकाविहीन श्वेत रुधिराणु इनमें जो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स ये मिलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में भी डिस्कस किया था, मानव रुधिर की ये घटक है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को जो है प्रंकुचन दाब यानी जो है सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरे को प्रसारण दाब यानी जो है डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रंकुचन दाब 120 मिलीलीटर एचजी तथा प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर एचजी मतलब पारा होता है, और रक्त दाब को डॉक्टर जो है स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों ए, बी, ए बी तथा ओ की खोज की। बाद में लैंडस्टीनर एवं वीनर के द्वारा रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। ध्यान रखिएगा, एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं, और यह दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है, जबकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है, परंतु एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही और रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। देखिए, किसी शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, जिसे निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है।
तो एक तरफ रक्तदाता समूह है, दूसरे तरफ प्राप्तकर्ता रक्त समूह। ध्यान रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए वाले को दिया जा सकता है, बी वाले को नहीं दिया जा सकता है, ए बी वाले को दिया जा सकता है, ओ वाले को नहीं दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो ए है ब्लड ग्रुप ए वाले ले सकते हैं, ए बी वाले ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी जो है वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बाकी ए और ओ को नहीं दे सकता है। और ए ब्लड ग्रुप, ए बी वाले ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें जो है ए को नहीं दिया जा सकता है, यानी ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले हैं ए को डोनेट नहीं कर सकते हैं, बी को भी डोनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ए बी वाले को ये दे सकते हैं और ओ वाले को भी ये नहीं दे सकते। ओ जो ब्लड ग्रुप है इसको जो है ए वाले को भी, बी वाले को भी, ए बी वाले और ओ वाले को भी दिया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है। वर्नस्टीन के अनुसार ए बी ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण है। जनक यानी माता पिता के रुधिर वर्ग या उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, माता पिता के रुधिर वर्ग, माता और पिता इन दोनों का जो रुधिर वर्ग है, इनके यानी ओ वाले जो माता पिता हैं, इनके जो संतानों में जो रुधिर वर्ग की जो संभावना है वो है ओ की। ए और बी या ए बी की संभावना नहीं है, यानी यह असंभव है। ओ ए वाले जो माता पिता हैं, इनके जो संतानों में जो ब्लड हो सकता है, जो ब्लड ग्रुप हो सकता है, वो ओ हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन बी और ए बी नहीं हो सकता। उसी तरह आप नेक्स्ट को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। सही जवाब होगा 72 से 75, यानी 72 बार इसमें दिया गया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में जो है लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। वृद्धों में यह कम, जबकि बच्चों में यह सबसे ज्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हृदय कब आराम करता है। हृदय कब आराम करता है, तो 2 धड़कनों के बीच जो है हृदय आराम करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः यह जो है वयस्क मनुष्यों में 72 से 75 बार जो है प्रति मिनट धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच जो है आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है, तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के 2 संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, ये हार्ट अटैक के लक्षण है, जबकि टांगों में दर्द हार्ट अटैक के लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है। कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है। सही जवाब है जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सीने में तेज दर्द। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आपको मालूम है 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में जो है विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दाया तथा बाया अलिल या एट्रियम, कभी इसे जो है ऑरिकल भी कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को जो है दाया एवं बाया निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग के द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है।
हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग के द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है कहां पर? हृदय में, सी ऑप्शन। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों के द्वारा निष्पादित होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई में नाड़ी जो है स्पंदन करती है हृदय के बराबर, सी ऑप्शन। देखिए, चिकित्सा विज्ञान में हृदय के धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को जो है नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर जो है हृदय के धड़कने के दर के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्यों में शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है कितना? तो आपको मालूम है 5 से 6 लीटर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त होता है रक्त जो है, ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है। रक्त यानी ब्लड वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला एक गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है और इससे रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण ही होता है। हीम की वलय में केंद्रीय भाग लौह का होता है, यानी आयरन का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा जो है 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है तथा यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, रुधिर वणिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का जो है आपको चुनाव करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कूट सही है, ठीक है। आप देख लीजिए, पहला इनमें से जो रुधिर कणिका के संबंध में जो पहला दिया गया है इसमें लौह होता है। दूसरा है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। देखिए, इसका सही जवाब होगा पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा इसमें सही नहीं है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह सत्य नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा और शेष 45% भाग रुधिराणु का होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिराणु, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल, शेष 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है। यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। रुधिराणु की लगभग 90% लाल रक्त कणिकाएं होती है। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा है, यह लौह युक्त यौगिक है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो सेम क्वेश्चन है, ऊपर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला, दूसरा, चौथा सत्य है, तीसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य आपको बताने हैं।
तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ, डी ऑप्शन। देखिए केचुआ जो है अर्थवर्म एक जो है एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुए में रुधिराणु रंगहीन एवं केंद्रक युक्त होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र जो है बंद प्रकार यानी क्लोज टाइप का होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से जो है किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन के कारण, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, बताइए। सही जवाब है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन और इनकी जो है औसतन संख्या पुरुषों में 54 लाख और स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर जो है रक्त होती है। शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त शरीर में क्या जो है कार्य करता है? रक्त जो है ब्लड जो है शरीर में क्या कार्य करता है आपको बताना है। तो सारे बॉडी में जो है ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। देखिए रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। बताइए मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है कितना? तो 120/80। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती है। पहले को प्रंकुचन दाब, ठीक है, याद रखिएगा, पहले को प्रंकुचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। आमतौर पर प्रंकुचन दाब 120 मिलीलीटर पारा और प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर पारा होता है। रक्तचाप को डॉक्टर जो है स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है कितना? तो 120/80। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापने वाला जो यंत्र है वह है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न उपकरणों में से किसको जो है रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो रक्तचाप नापने के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है? आपको मालूम है स्फिग्नोमैनोमीटर का, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है मरकरी से, पारा से। तो Hg का मतलब पारा होता है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। मनुष्य का औसतन रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg से तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होगा? जब एक व्यक्ति जो है वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसके रक्तचाप का जो दाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब जो है बढ़ जाता है, और जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, सामान्यतः जो होता है 120/80 होता है। किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर, जबकि 120/80 से कम होने पर लो ब्लड प्रेशर हो जाता है।
रक्त दाब को एस्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया गया है। श्रीमती एक्स, इनका जो संबंध है 90/60 से, श्री एक्स का संबंध 160/120 से, श्री वाई का जो संबंध 120/80 से, और श्रीमती वाई का जो संबंध 140/100 से। आपको बताना है किसका रक्तदाब समान है। तो आपको मालूम है इसमें सही जवाब होगा जो 120/80 वाले हैं, यानी कि श्रीमती एक्स, श्रीमती बार बार आ जा रहा है, तो श्री एक्स नहीं, श्री वाई, यानी डी ऑप्शन, जो 120/80 यानी श्री वाई में दिया गया है, तो आपका सही जवाब डी ऑप्शन होगा। श्री वाई का रक्तदाब जो है, ब्लड प्रेशर जो है समान है, क्योंकि एक स्वस्थ वयस्क मानव का जो रक्तदाब होता है लगभग 120/80 होता है, जिसमें प्रंकुचन दाब 120 मिलीमीटर जो एचजी होता है, जबकि प्रसारण या अनुशिथिलन दाब जो होता है, डायटोलिक प्रेशर जो होता है 80 mmHg होता है। तो श्रीमती एक्स का रक्तचाप जो है सामान्य से कम है, जबकि श्री एक्स और श्रीमती वाई के रक्तचाप सामान्य से अधिक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, देखिए जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पे यदि डॉक्टर के द्वारा नापा गया ब्लड प्रेशर 120 mmHg है, इसका अर्थ है कि वह दाब वायुमंडलीय दाब से जो है 120 mmHg अधिक है। रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। अतः निर्वात के सापेक्ष रक्तचाप होगा 760 प्लस 120 यानी 880 mmHg निरपेक्ष। ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, तो किस ब्लड ग्रुप को जो है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो आपको मालूम है ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यह यूनिवर्सल डोनर होता है। देखिए जो रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, अतः इसका रुधिर सभी व्यक्ति के यानी सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर वर्ग या रुधिर जो है इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ा सकते। रक्त वर्ग ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यानी सर्वग्राही होता है, तो रेसिपिएंट होता है, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक जो है या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो सार्वत्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, वो होता है ब्लड ग्रुप ओ वाले। जो ओ समूह है, ब्लड ग्रुप ओ है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है। और 29 नंबर में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रक्त समूह की व्यक्ति जो होता है सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? तो ब्लड ग्रुप ओ वाले, ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। देखिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में शेष बचे हुए प्रश्न को कवर करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।